नवोदय विद्यालय 2027 के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार से बहुत सारा बदलाव नवोदय के पैटर्न में आ गया है, जिसमें आपका फॉर्म भरना, सिलेबस, एग्जाम डेट, सीट्स, इस सारी चीजों में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। बहुत सारे नए नियम आ गए हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है, पैटर्न में बदलाव हुआ है और सीटों की संख्या भी परिवर्तित है, अपरिवर्तित है। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, आपको सारी जानकारी क्लियर हो जानी है। आपको यहां पर सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको जो जो चीजें बदला हुई हैं, जो जो चीजें बदली हैं, वो क्या है। सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों, टेस्ट का पैटर्न जो कि महत्वपूर्ण और मेन तरीके से बदला गया है। पहले आप लोगों को यहां पर मेंटल एबिलिटी आती थी। जो मेंटल एबिलिटी आती थी वो आती थी आपकी 40 क्वेश्चन आते थे। आपकी मैथ्स आती थी, वो आते थे आपके 20 प्रश्न। और आपकी लैंग्वेज आती थी जो आपकी हिंदी या इंग्लिश हम मान सकते हैं, अदर राज्य वाले वो देख सकते हैं आप अपना। तो वो आपकी आती थी 20 प्रश्न। लेकिन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यह आ चुका है मेंटल एबिलिटी में, कि जो आपकी मानसिक योग्यता है, वो मानसिक योग्यता बेटा आपकी आपकी अब आएंगे सिर्फ 20 प्रश्न। ये बहुत बड़ा बदलाव है। जो 20 प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे 25 मार्क्स के। बाकी जो 20 प्रश्न है, तो 20 प्रश्नों का क्या होगा, इसकी जगह पे आपका आ जाएगा अब ईवीएस, बोले तो पर्यावरण। पर्यावरण आपका आएगा, वो आएंगे आपके अब 20 प्रश्न, वो भी आपके 25 मार्क्स के आएंगे। जहां पर आपके 40 क्वेश्चन आते थे, अब यहां पर 20-20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैथ्स आपकी आती थी, जो 20 प्रश्न आते थे वो आपके 20 के 20 सेम है। और लैंग्वेज जो आपकी आती थी हिंदी, वो आपकी वो भी सेम है। सिर्फ यहां पर बदला हुआ है, तो बदला हुआ है आपका मानसिक योग्यता की जगह पे आपका ईवीएस भी आने लगा है, जो आपके आएंगे 20 प्रश्न इसके। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो सिलेबस आपका हिंदी का सिलेबस आपका जो था, लैंग्वेज का सिलेबस वो आपका सेम है। सिलेबस हिंदी का सेम है। आपका मैथ्स का सिलेबस है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, कि आपका जो आपके यहां पर भिन्न आती थी और आपका दशमलव आता था, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, वो आपका अब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस के थ्रू पूछा जाएगा, जैसे एलसीएम, एचसीएफ या पे बोर्ड मास में। बाकी इसकी जगह पे आपका जो लास्ट ईयर से हमने देखा है कि यहाँ पे आपका एंगल जोड़ दिया है, और ग्राफ्स वाले क्वेश्चन जो जोड़ दिए वो तो पिछली साल से जोड़ दिए खैर, तो ये आपका यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और आपका ईवीएस है, तो ईवीएस में आपका सिलेबस जो जोड़ा गया है वो है आपका कहेगा, आपका इसमें आएगा पर्यावरण से संबंधित, जिसमें आपका प्लांट के बारे में पूछा जाएगा, देश के बारे में पूछा जाएगा, राज्य राजधानी के बारे में पूछा जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और लेकिन ईवीएस के लिए मैं बता दूं कि आप जीएनसी नवोदय कोचिंग के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आपको डेली क्वेश्चन डेली फ्री में पढ़ाए जाएंगे। 20 प्रश्न डेली की सीरीज में यहां पर लेके आऊंगा, लास्ट दिन तक आपको डेली 20 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, तो ईवीएस की टेंशन आपकी पूरी खत्म। ईवीएस में आपको बहुत सारे लोगों को परेशानी लग रही है, लेकिन हमने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि आपका ईवीएस के क्वेश्चन की जिम्मेदारी हमसे रही, तो यूट्यूब के माध्यम से ही आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ईवीएस की टेंशन छोड़ो। फेज पहले 2 फेज होते थे, जैसे कि आपको लास्ट ईयर का पता होगा। पहला हुआ था आपका 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था, और दूसरा हुआ था आपका 11 अप्रैल को। लेकिन इस बार से इन्होंने क्या कर दिया है कि सिर्फ एक ही बार में दोनों पेपर होंगे। अब 2 बार का पेपर नहीं होगा, एक ही बार हुआ है, और यहां पर हो रहा है आपका 28 नवंबर को। ओके, 2 बार का पेपर का भी खत्म हो गया है, 2 बार पेपर अब नहीं होगा। एज ऑफ एलिजिबिलिटी पहले देखा जाएगा, आपको पिछली बार लिया गया था 1/5/2014 से 31/7/2016 तक की लिया गया था। 31/7/2016 तक की डेट लिया गया था। तो इस बार कुछ ज्यादा बदलाव किया नहीं, इसमें बोला जाए तो कुछ भी बदलाव किया नहीं। इस बार इन्होंने एक एक साल बढ़ा दिया, जो कि कायदे से होना चाहिए था। 2015 कर दिया इन्होंने यहाँ पे, 1/5/2015, 1/5/2015 से 31/7/2016 तक लिया गया है, जो कि 16 नहीं, सॉरी 17 तक लिया गया है, जो कि कायदे से सही है। इसमें बोला जाए तो 1 तारीख को जो जन्म हुआ होगा, या फिर 31/7 को भी जन्म हुआ, तो दोनों भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर।
इसके बाद नंबर ऑफ जेएनबी कुछ बढ़ गए, उनसे तो खैर हमको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। पहले 654 थे लेकिन अब 665 हो गए हैं, 11 जेएनबी यहाँ पे बढ़ गए हैं, प्लस 11 हो गए हैं। खैर उनसे हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद में कुछ और बदलाव किए हैं, जिसमें पहला एक बदलाव बच्चों ये है कि यदि मान के चलो आप कोई जिले के रहने वाले, इस जिले के रहने वाले हैं और आपके रहने से मान के चलो आप बाउंड्री पर रहते हैं, यहां से आपके 10 किलोमीटर के अंदर में दूसरे जिले में भी यदि जेएनबी है, यहां पर दूसरे जिले में भी आपका जेएनबी, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा बहुत कम चांस लगेगा कि कोई दूसरे जिले वाले के 10 किलोमीटर के अंदर हो, क्योंकि जिला तो बड़ा होता है। फिर भी यदि कहीं ऐसा चांस बन रहा है तो आप इस जेएनबी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, दूसरा जो चेंज बदलाव किया है, पहले वेटिंग लिस्ट आती थी, लेकिन इसी बार से आपने देखा कि इस बार वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन क्या हुआ है, जो जो बच्चे का सिलेक्शन होते जा रहा है उसको डायरेक्टली कॉल आ रहा है, या व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, या फिर ईमेल आ रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है वेटिंग लिस्ट डायरेक्टली इशू नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये वेटिंग लिस्ट ही है कि आपका यदि सिलेक्शन हुआ है तो आपको हो सकता है बाद में बुलाया जाएगा। एक और तरीका यहां पर है कि आपको क्या किया जाएगा बेटा, कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपने CBSC IT MS.NIC जो वेबसाइट है CBSC की, जो JNV के लिए इन्होंने अलग से बना के रखी है, या फिर नवोदय विद्यालय डायरेक्टली आप जवाहर नवोदय विद्यालय.com भी कर सकते हो। ये आपकी CBSC, इसको नोट कर लीजिए, CBSC IT MS.NIC.in, इस पे आप बार बार रिजल्ट चेक कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट वहां पर क्लियर शो होने लगेगा। और इसके बाद में आपका कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कि देखा जाए तो टाइम का है, तो टाइम का आपका वही रहेगा 2 घंटे का। ओके, दूसरा फॉर्म भरने की बात करेंगे तो फॉर्म में आपको थर्ड फोर्थ की मार्कशीट लगेगी, थर्ड क्लास की एंड फोर्थ क्लास की मार्कशीट से डिटेल लगेंगी बस। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। आपको यहां पर यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, यदि इसकी जगह नहीं तो आपके पिताजी का निवास प्रमाण पत्र, बोले तो डोमिसाइल भी लग जाएगा। इसके बाद में आपसे यदि आप OBC SC या ST के बच्चे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र तुरंत ही अभी अपलोड करना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद में और हम बात करते हैं आपको तैयारी की, तो तैयारी तो आपको करके रखनी पड़ेगी। मेंटल एबिलिटी में बहुत सारे जो मानसिक योग्यता है उसमें आपके 5 टॉपिक ही आएंगे। अब 5 टॉपिक जो पुराने थे वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपका जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आपका आएगा सीरीज कंप्लीशन, जो आपको सॉरी सीरीज कंप्लीशन नहीं, ये आपको फिगर कंप्लीट करने वाला आएगा, फिगर कंप्लीट, या फिगर कंप्लीशन का आएगा आकृति पूर्ण करें, आकृति पूर्ण करनी पड़ती है, जिसमें आपको तीसरा हिस्सा गायब रहता है, तो इस तीसरे हिस्से को आपको मिलाना पड़ता है। दूसरा आएगा फिगर सीरीज का, जो आपने देखा होगा कि एक के बाद में एक बदलाव आता है, तो चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा उस प्रकार से। तीसरा यहां पे बोला गया है आकृति पूर्ण करने वाला, जो आकृति का आपका हिस्सा आधा गायब होता है बेटा, इस प्रकार से। इसकी जगह पे जैसे आपका ए आएगा तो ये आपका आकृति पूर्ण करने का, जिसमें आपका ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल ही वही सेम टू सेम है। इसके बाद में आपका आएगा जो चौथे नंबर पे आपका आएगा मिरर इमेज, मिरर इमेज या फिर बॉर्डर इमेज, मिरर इमेज या फिर बॉर्डर इमेज आएगा, जो कि पहले भी आता था, प्रतिबिंब में देखना पड़ेगा हमको। और 5वें नंबर पे आपका यहां पे दिया गया है एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर का आपका आएगा, बोला जाए तो छिपी हुई आकृति सन्निहित रहती है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो इसमें आपके 5 टॉपिक हटा दिए गए हैं, जिसमें आपको ऑड वन आउट था एक, वो हटा दिया गया है। इसके बाद में आपका क्या था,
सीरीज वाला था वो हटा दिया गया है और 3 टॉपिक और हटाए हैं। अब इसके बाद में ईवीएस की बात करें, ईवीएस में आपका क्या क्या आएगा? ईवीएस में बेटा आपका आएगा नेचुरल वर्ल्ड, जो आपके प्राकृतिक विश्व है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, रिवर, माउंटेन, पर्वत, प्लांट, एनिमल और लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप्स ऑफ हाउस एंड शेल्टर एंड वाटर साइकिल, ये 5-6 चीजें आएंगी। इसके बारे में तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि आपको जीएनसी नवोदय कोचिंग से कंप्लीट करवा दिया जाएगा पूरा, तो घबराने की बात तो है नहीं। लेकिन एक रेगुलर में आपको कॉपी एक बनानी पड़ेगी, फेयर कॉपी, लगभग 150 पेज की फेयर कॉपी बना लेना। उसमें आपको जो जो डेली पढ़ाया जाएगा जीएनसी नवोदय कोचिंग पे, आप लोग डेली नोट करके जाइएगा। डेली नोट करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका 100% पक्का हो जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा इसमें पूछा गया है ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो जो आपकी बॉडी है उसके बॉडी के पार्ट्स के नाम, या आपको जो जो बीमारी वगैरह होती हैं उसके बारे में इससे पूछा गया कि आपको साफ सफाई, इसमें सांस लेने से प्रोसेस जो भी है वो सब कुछ आएगा इसमें। डेली लाइफ में आपका साइंस का यूज जो भी है वो पूछा गया है। डेली लाइफ साइंस जो होती है वो आएगा, जिसमें आपका पॉल्यूशन वगैरह, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड द एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, ये सब आएगा। और इसके बाद में आपका जो पर्यावरण रियल में सोशल सराउंडिंग, वो भी पूछा जाएगा। सोशल सराउंडिंग, सोशल सराउंडिंग से क्या आशा है? जो आपके इर्द गिर्द में जो जो चीजें हैं, मतलब इसमें तो आपका पूरा संसार ही आ जाएगा, वो पूछा जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों मैथ्स के बारे में, तो इसका पैटर्न भी देख लीजिए। ईवीएस का पैटर्न क्या रहेगा? ईवीएस में जैसे 15 क्वेश्चन आपके आएंगे एमसीक्यू, 15 क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड रहेंगे, जो आपको याद होंगे तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ओके, तो इसके लिए तो आपको सहारा लेना पड़ेगा हमारा। इसके बाद में 5 प्रश्न जो आपका हिंदी का पैटर्न रहता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से आपको मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके रहेंगे एमसीक्यू। यदि कोई बच्चा थोड़ा बहुत नहीं भी जानता है तो पैराग्राफ पढ़ के उसके क्वेश्चन को आंसर दे सकता है। ओके, मतलब ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होगी मेंटल एबिलिटी के कंपैरिजन में। मेंटल एबिलिटी बच्चों का बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो आया तो उसको हमारा समाधान भी होगा। इसके बाद में हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो मैथ में बेटा आपका वही आएगा जो सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दूसरे नंबर पे जो पूर्ण संख्या पे आधारित आपके सवाल है, तीसरे नंबर पे आपका फैक्टर और मल्टीपल्स हैं, जो आपका गुणनखंड और गुणज, चौथा आपका है फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन है। इसमें आपका फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से ही संबंधित आपका सवाल पूछे जाएंगे। और डेसिमल यहां पर हटा दिया गया है, इसका जो फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज होता था, और तो वो उसको हटा दिया गया है। खैर उसका उपयोग तो आएगा ही। पांचवा आपका मेजरमेंट है, लेंथ, मास, कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और छठवां यहां पर टॉपिक आपका दिया गया क्या? सिंप्लीफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। सातवां पेरीमीटर और एरिया। आठवां टॉपिक आपका है एंगल, और नौवां टॉपिक है डेटा एनालिस्ट। ओके, एनालिसिस, बार डायग्राम, वही है आपको पिक्टोग्राफ वगैरह। इसके बाद में हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपका वही आएगा, 4 पैसेज आएंगे, 4 गद्यांश आएंगे आपके। ओके, 4 गद्यांश से मिला के हर एक में 5 प्रश्न होंगे, तो 20 प्रश्न इसके कुल मिला के यहाँ पे आपके हो जाएंगे। 5-5 प्रश्न होंगे 4 में, तो 20 प्रश्न आपके टोटल हो जाएंगे। 20 प्रश्न में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 25 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1.25 अंक का होगा। ये था आपका पैटर्न के बारे में। ओके, आपका तैयारी करने के लिए आपको जैसे ईवीएस की या फिर अन्य चीजों की तैयारी करना, तो आप तो सबसे पहले तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं मतलब तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास में घंटी भी दबा देना इसको, तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेली हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली कम से कम 20 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपके संबंधित रहेंगे। और एक चीज की गारंटी ले रहा हूं कि आपका यदि एक भी प्रश्न
एक भी प्रश्न है आपका क्लास से बाहर चला जाएगा तो आप मुझसे बोल सकते हैं, बाद में नंबर मैं आपको दे दूंगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा क्लासेस से, ये मेरी गारंटी। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली आपको कोशिश करनी पड़ेगी, डेली आप देखें। और डेली देखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये सीरियल तो है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कॉपी में, और कॉपी आपकी एक ही होनी चाहिए, कॉपी बदले ना। या फिर ऐसा नहीं करेंगे आप रफ कॉपी में लिखते जाएंगे, नोट करना पड़ेगा कॉपी में। ओके। दूसरा क्या है आपको तैयारी करने का जो मेन साधन है, वो है आपका बच्चों ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की एप्लीकेशन से जरूर जुड़ जाएं। देख लें आपका रिजल्ट, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग का ये रिजल्ट है हर साल का। यहाँ पर अभी इतने सारे बच्चे हैं और 40 से ज्यादा बच्चे तो ऑनलाइन बेस से ही सिलेक्ट हुए हैं। तो आप ज्ञानसी नवोदय कोचिंग सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करने के बाद इसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद बच्चों आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लेकिन लॉगिन नहीं करना है आपको पहली बार में। पहली बार में आप करेंगे न्यू यूजर के रूप में सिलेक्ट करेंगे। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी और पासवर्ड आप अपना बना लीजिएगा कुछ भी। पासवर्ड बनाने के बाद इसको आप आगे बढ़ाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको जेएनबीएसटी सिलेक्ट करना है स्ट्रीम को और सेव चेंज कर देना है। सेव चेंज करने के बाद में आप क्या करेंगे, आपका सामने इतना प्यारा सा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको लाइव क्लास, माई पेड कोर्स में आपका जो कोर्स परचेस किया होगा वो, ऑल कोर्स में आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ फ्री क्लास भी है, कुछ टेस्ट भी मिलेंगे और आपको ईबुक और डेली क्विज के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं बहुत मजे के साथ में। आपको 3 कोर्स अभी फिलहाल में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपका रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैटर्न चेंज हो गया इस साल को, आपको नया बैच ही चाहिए। दूसरा आपका सैनिक का कोर्स, क्रैश कोर्स, इसकी तरफ भी नहीं जाना। तीसरा जो आपका मेन है, यहाँ पे आपका बाय नाउ का ऑप्शन आएगा इसी प्रकार से। तो इसको बाय नाउ का ऑप्शन आप जैसे ही प्रेस करेंगे, तो बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको 2499 जो दिख रहा है, इसकी जगह पे मात्र 1999 रुपए की पेमेंट आपको करना होगा। इसकी पेमेंट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और पेमेंट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा और माई पेड कोर्स में आपका कोर्स दिखने लगेगा, जहां पे आप लाइव क्लास, आपको डेली 7 बजे लाइव क्लास मिलेगी मैथ्स की और लैंग्वेज की। आपका मेंटल एबिलिटी की भी इसी में रहेगी। आपका ईवीएस तो दोनों जगह यहां से तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं, यहां पर टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। हर रविवार को ईवीएस का भी टेस्ट होगा, और जो कि आपका सिर्फ एप्लीकेशन पे होगा। टेस्ट देना चाहते तो आपको एप्लीकेशन ही परचेज करना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई तो आप ईवीएस की बस तो आप तो यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी 3 चीज की तैयारी करना प्रॉपर तरीके में, मेंटल एबिलिटी की, मैथ्स की और हिंदी की या इंग्लिश की, तो आपको एप्लीकेशन परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। बेटा तैयारी जरूर करें, बहुत अच्छा सुनहरा चांस है। यदि आप नवोदय में चले गए तो आपका भविष्य बन जाएगा। तैयारी करने के लिए आपको नंबर मैं दे रहा हूं, यदि आपको कोई परेशानी है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8770387985। इस नंबर पे आप किसी प्रकार की परेशानी नवोदय संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं। जयंत पटेल, मैं भी नवोदय से ही पढ़ के आया हूं और आप लोगों के लिए थोड़ी सी मदद करने वाला हूं। जयंत पटेल सर मेरा नाम है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करें और नवोदय में सिलेक्शन आपका जरूर होगा। थैंक यू सो मच।